हे स्टूडेंट्स, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने लास्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड जो भी आपको वर्क दिया गया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो भी एक्सरसाइजेस थी वो कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों साथ साथ में आप लर्न भी करते जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स इसी वीक मीन्स लेस देन अ वीक के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर करते रहिए, लर्न करते रहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कीप ऑन लर्निंग। इसके अलावा बच्चों, अगर आपकी फर्स्ट चैप्टर का, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वर्क नहीं कंप्लीट है, नोटबुक वर्क एंड बुक वर्क, तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15, ग्लोब्स एंड मैप्स। बच्चों बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि जो पहले आदमी लोग हुआ करते थे, मीन्स पहले के लोग, वो मानते थे कि अर्थ की स्टीप एजेस है, मतलब वो फ्लैट है, उसके साइड्स पे जाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है, फिर पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने 6th सेंचुरी में कहा कि अर्थ राउंड है। बच्चों पाइथागोरस एक फ़िलासफ़र थे, तो उनके पास कोई सख्त सबूत नहीं था, तो उनकी बात किसी ने मानी नहीं। फिर उसके बाद आर्यभट्ट ने, जो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, फिर कॉपरनिशियस जो एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे बच्चों, बहुत अच्छे, इन्होंने दिखाया, मतलब इन्होंने बोला कि अर्थ राउंड है, स्फेयर है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी इन लोगों की बात इतनी नहीं मानी गई। फिर आए बच्चों 16th सेंचुरी में फर्डिनेंड मैगलन, जो पूरे वर्ल्ड के अराउंड सेल करके आए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि अर्थ स्फेयर है। इसलिए बच्चों अब हम लोग को पता है कि अभी प्रूवन भी हो चुका है साइंटिफिकली कि अर्थ स्फेरिकल है। हम लोग को बहुत सारी पिक्चर्स, डायग्राम, स्केचेस, मैप्स ये सब पढ़ते हैं, तो हमें मालूम है कि पूरे टाइम पे हम लोग एक अर्थ के, मतलब कंप्लीट अर्थ को एक टाइम पे नहीं देख सकते। हम उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ मॉडल बनाते हैं। तो सबसे एग्जैक्ट मॉडल जो होता है अर्थ का, उसे हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के थ्रू हम अर्थ की शेप को बेस्ट समझते हैं। वो दिखाता है कि कैसे उसकी स्फेरिकल शेप है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ पे वो फ्लैट है, जैसे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे वो अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है। एक्सिस आपको मालूम है, एक स्लैंटिंग लाइन अर्थ के सेंटर से पास होती है जिसके अराउंड वो रोटेट करता है। अब ग्लोब्स के अलग अलग साइजेस हो सकते हैं बच्चों। जो बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और इधर से उधर हम उनको ईजिली ले भी नहीं जा सकते। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड आर मोर हैंडी। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी बलून्स, ऐसे भी ग्लोब्स आ गए हैं बच्चों जो बलून्स की तरह हैं। आप उनको फुला लो, जहाँ पे आपको पढ़ना हो वहाँ पे आप फुला लो और फिर आप चीज़ें पढ़ लो। ठीक है, तो ये ज़्यादा हैंडी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इन्हें ले जा सकते हैं, इनको फोल्ड करके हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। ग्लोब पे बच्चों कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की लोकेशन बिल्कुल सही दी जाती है। Although globe is shown moving on an inclined needle, the earth has no such needle. मतलब हम लोग को मालूम है कि अर्थ का जो एक्सिस होता है, एक्सिस मतलब जिसके अराउंड वो रोटेट करती है, वो हम ग्लोब में क्या देखते हैं, एक स्लैंटिंग सी, एक रॉड सी बड़ी होगी, उसी के अराउंड वो घूम रही है। पर असली अर्थ में ऐसा नहीं होता। असली अर्थ में हम एक इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, वो अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करती है। बच्चों एक्सिस आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्सिस, तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द अर्थ रोटेट। ठीक है, और वो नॉर्थ और साउथ पोल से पास होता है, और सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन विच लाइज इन टिल्टेड मैनर। एक्सिस इज शोन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन विच द ग्लोब लाइज इन टिल्टेड मैनर। मतलब ये नहीं होता कि उसके एक साइड ज़्यादा पार्ट है अर्थ का, एक साइड कम, इक्वली वो डिवाइड भी करती है। ठीक है बच्चों, द अर्थ इन स्पेस इज ऑल्सो प्लेस्ड इन टिल्टेड पोजिशन। जो अर्थ की स्पेस में पोजीशन है वो भी थोड़ी टिल्टेड है, वो भी मतलब थोड़ी टेढ़ी है। स्पेस में भी, रियलिटी में भी, मतलब अर्थ थोड़ी टेढ़ी है। इसी टिल्टेड एक्सिस की वजह से दिन रात की अलग अलग ड्यूरेशन होती है, अलग अलग सीजन्स होते हैं। वो अपनी, जैसे एक ग्लोब घूमता है ना बच्चों अपनी एक्सिस के अराउंड, तो अर्थ भी घूमती है। अब बच्चों कुछ लाइंस की हम बात करेंगे जो अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस भी
डिवाइड करती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से गुजरती है, अर्थ को बीच से काटती है, वो हाफ पार्ट में। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर, हमें पता है अर्थ की शेप कैसी है, बॉल जैसी। बॉल क्या होती है, स्फीयर, उसका आधा हिस्से को हम कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमी मतलब हाफ, ठीक। जो नॉर्दर्न पार्ट में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट में सदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट देती है अर्थ में जगहें बताने के लिए। लेकिन हमें कोई जगह बतानी है, जैसे इंडिया ही बतानी है, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब और कोई प्लेस बतानी है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे। इक्वेटर एक रेफरेंस की जगह से पास होता है। ऑल सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर गोइंग अप टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बच्चों ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे 0 डिग्री आपका एक सर्कल है, उसको आपने बीच से काटा, तो जो एक सर्कल बन रहा होगा उसे काटने वाला वो क्या होगा, इक्वेटर। फिर उसके ऊपर आप धीरे धीरे छोटे छोटे सर्कल्स बनाते जाइए जब तक कि नॉर्थ पोल पे ना जाए। तो ये पैरेलल सर्कल्स जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बच्चों याद रखेंगे इक्वेटर की तरह इन्हें भी डिग्रीज में नापा जाता है, या फिर अलग वर्ड्स में एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। एंगुलर डिस्टेंस बता देते हैं कि ये जगह इतने डिग्रीज पे है इक्वेटर से। हमारा बच्चों का नेक्स्ट चैप्टर ही आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, वहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल में ये पढ़ूँगी। बच्चों आप नेक्स्ट टर्न में मैप्स एंड टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ के आएंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, आप पढ़ के आएंगे तो जल्दी से पढ़ना इसके लिए इजी होगा। आज फर्स्ट लेक्चर है, मैंने थोड़ा टाइम लिया। आपका असाइनमेंट बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, व्हाट इज़ हेमिस्फीयर, व्हाट इज़ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर्स के बारे में लिखना है, हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। फिर आपको लिखना है व्हाट इज़ एक्सिस, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये 3 क्वेश्चंस आप करके आएंगे।